भाई साहब आज दो चीजों का रिव्यू करना है। पहला तो सिकंदर का, लेकिन उससे पहले करना है बारादरी गोरिल्ले की जो फिल्म है देशद्रोही, उसका भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है एंड तक वीडियो में जरूर बने रहे, मजा बहुत आने वाला है। और एक चीज मैं बता दूं, जो बारादरी गोरिल्ले की फिल्म है देशद्रोही, उसका मैं छोटा सा पार्ट आपको बता दे रहा हूं। बाकी इसका फुल रिव्यू मैंने दिया है, उसको जाकर जरूर चेकआउट करना, मजा बहुत आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों को सलाम, मैं हूं आपका दोस्त आशुष खान। पोलियोग्रस्त इंसान बारादरी का गोरिल्ला, जी हां, जिसकी 1 फुट हाइट है, 10 किलो वजन है, 65 साल उम्र है तो 75 साल बोलता है, 65 साल का है। नकली नकली दांत है, छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर हैं, विग लगा के बात करता है। मैं उसी गोरिल्ले की बात कर रहा हूं। उसकी एक फिल्म आई थी, आपको पता है, देशद्रोही। फिल्म आपने शायद देखी कि नहीं देखी, मेरे ख्याल से नहीं देखी होगी। मैं वो बदनसीब इंसान हूं जो ये फिल्म मैंने देखी है। और वो उसका रीजन था कि उस टाइम इतनी समझ नहीं थी, बच्चों वाली जहन था, तो जिद कर लिया भाई नई नई फिल्म आई है, चलो देख लिया जाए। तो देख ली मैंने। भाई साहब फिल्म स्टार्ट हुई तो एक इंसान गोरिल्ला जैसी शक्ल वाला आके फौरन गिर गया खेत में। तो मैंने बगल वाले से पूछा, भाई साहब ये कौन है? तो उसने बोला कि भाई साहब यही हीरो है। उसी वक्त ये मेरी नजरों से गिर गया। मैं इस फिल्म के डायरेक्टर साहब से पूछना चाहता हूं, जिस वक्त आप ये फिल्म बना रहे थे, हमारे देश में अच्छे बेहतरीन युवाओं की कमी पड़ गई थी, जो आपको ये पोलियोग्रस्त जैसे इंसान को लेना पड़ा, कि आपकी क्या मजबूरी थी कि खपच्ची लगा के इस एक्टर को आपने लिया इस फिल्म के अंदर, जो कि खपच्ची लगाने के बावजूद नहीं चल पा रहा है। बहरहाल एंट्री होने के बाद ये भागता हुआ आता है अपने दादा के पास। दादा का सपना होता है कि पुलिस अफसर बने बड़ा, लेकिन इसकी शक्ल आप देखो। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? इसकी पर्सनालिटी देख के आपको लगता है कि ये पुलिस में भर्ती हो पाएगा? शक्ल से तो ये चोर नजर आता है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। पहली बात, पुलिस वाले हट्टे कट्टे लंबे चौड़े कद काठी के होते हैं। और इसको देख लो, 1 फुट की हाइट, हवा तेज चले तो उड़ जाए। अच्छा। और दादा का सपना देखो, बड़ा अधिकारी बनाना है। बहरहाल ये सपना लेके दादा चल बसते हैं। दादा को भी कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है ये नल्ला है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। दादा चले जाते हैं और ये चलाता है मुंबई। और मुंबई आने के बाद भिखारियों जैसी शक्ल लेके टहलता रहता है। अच्छा, आपको एक चीज ये भी मैं बता दूं, जब ये फिल्म आई थी उस वक्त महाराष्ट्र में यूपी बिहार के लोगों के साथ बड़ा गलत होता था। वहां के लोग उसको, यूपी बिहार के लोगों को भगा रहे थे। उसी बेस पे एक कहानी बनाई गई थी, समझ रहे हो, कि इसको कैश करवा लिया जाए, क्योंकि वो डायरेक्टर पता था ये नल्ला पोलियोग्रस्त इंसान, इससे तो कुछ होगा नहीं। ये फीलिंग्स जो है लोगों की, यूपी बिहार लोगों की, वो शायद इससे कनेक्ट कर जाए तो फिल्म कमाई कर ले। इस बेस पे ये फिल्म बनाई गई थी, समझ रहे हो। तो बहरहाल ये टहलता रहता है, 2-4 लोगों को इसको देखता है, उससे इसकी बात होती है, तो ये वहां पे संस्कारी बात करने लगता है, जिसकी वजह से उन लोगों को गुस्सा आ जाता है। वहां फाइट होती है। अब सोचो, 1 फुट का इंसान 6-6 फुट वाले इंसान को धो रहा है, और वो 6-6 फुट वाले इंसान इस गोरिल्ले से मार खा रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ। भाई साहब, डायरेक्टर साहब कुछ तो शर्म कर लेते हैं यार। इसी कदकाठी का विलन भी आपको लेना चाहिए था, लेकिन आपने विलन लिया 6-6 फुट का, और ये गोरिल्ला ठहरा 1 फुट का, जिससे तेज हवा चले तो उड़ जाए, लेकिन फिर भी ये उन लोगों को मारता है। वहां पे एंट्री होती है 6 फुट हीरोइन यानी ग्रेसी सिंह की, और ग्रेसी सिंह इसकी अदा देख के फिदा हो जाती है। अब मैं फिर पूछता हूं कि क्या मजबूरी थी ग्रेसी सिंह की, जो इस नल्ले के साथ फिल्म करनी पड़ी उसको? क्या क्या बात कर रहे हैं? और ये ग्रेसी सिंह की आखिरी फिल्म है, समझ रहे हो। और ग्रेसी सिंह छोड़ो, इस फिल्म के अंदर जितने लोग काम करने वाले सबकी ये आखिरी फिल्म है। ये अब पोलियोग्रस्त इंसान बारादरी गोरिल्ला सबका कैरियर लेके डूब गया, सबका कैरियर खा गया, समझ रहे हो। अच्छा, ठीक है। इसमें मनोज तिवारी एक रोल है जो इनके दोस्त का रोल निभाता है, जिसके लिए नल्ला मुंबई आता है उससे मिलने के लिए। तो भाई साहब मनोज तिवारी की भी यह समझ लो आखिरी फिल्म है, क्योंकि उसके बाद जो फिल्में 2-4 भोजपुरी उन्होंने की वो चली नहीं। उसके बाद वो फिर पॉलिटिक्स में आ गए, उनका भी कैरियर खत्म ही हो गया, जो कि उससे पहले अच्छा चल रहा था। इस फिल्म का एक्शन, अच्छा गाने आप देख लो भाई साहब, ये जिस हिसाब से गोरिल्ला डांस कर रहा है, उससे अच्छे तो 2-4 साल के बच्चे करेंगे डांस। जादू चल गया सीने से निकल कर। तेरे इश्क का जादू चल गया। बताओ, ये स्टेप है यार, ये स्टेप है भाई साहब, आपको हंसी आएगी। बहरहाल उसके आगे जो होता है कि ये जो है पोलियोग्रस्त इंसान जो है, ये अपने दोस्त से मिलने के लिए मुंबई आया होता है, तो उसको ढूंढने की कोशिश करता है, मतलब शंकर मनोज भैया को, कि वो गांव में आके बड़ा भौकाल टाइट के रहते हैं, बहुत अमीर हैं ये वो। बाद में पता चलता है कि वो गेट कीपर होते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो उसके बाद जो है कहानी आगे बढ़ती है। ये गोरिल्ला कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ काम इसको मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, रोजी रोटी कहीं जुआड़ बन जाए। उसको पता चलता है कि देश के ऊपर कुछ मंत्री लोग जो है वो अटैक करने वाले हैं। तो भाई ये 1.5 फुट का, अच्छा एक चीज मेरे को समझ नहीं आती, 1 फुट का आदमी 10 किलो वजन है, उसके ऊपर तो इस डायरेक्टर साहब ने इसको 3 पीस सूट पहनाया है। बताओ कितना बड़ा भार इसके ऊपर है। नहीं हम 3 पीस सूट पहनेंगे, हम 3 पीस सूट पहनेंगे, क्योंकि सलमान खान जब पहनते हैं तो डैशिंग लगते हैं, मैं भी डैशिंग लूंगा। 5 ग्राम के मुंह, उस पर 15 ग्राम की मूछ कैसे रख लेता है आदमी, मैं सोच में पड़ गया था। बहरहाल
आगे चल के पता चलता है ये जो शंकर इनके जो दोस्त है वो एक शूटर है और उसको ये सुपारी मिलती है इसी नल्ले को मारने की। और नल्ले को जब वो गोली मारता है, वो सीन आपने तो देखी होगी, कई बार देखी होगी, मीम्स में बना होगा कि आप देख के हंसी नहीं रोक पाओगे। मुझे क्यों मारा, मगर क्यों? बाकी आपको आखिरी के सीन जो इस फिल्म के देखोगे ना, आपको हंसी आएगी। इसका फुल रिव्यू मैंने दिया है, आप जाके इसको देखो, बड़ी मजा आएगी। बहरहाल ये फिल्म देखने के बाद मैं इस बारादरी गोरिल्ले से, इस पोलियोग्रस्त इंसान से, इस डुक्कर से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, अगर आप इतने बड़े नॉलेजेबल इंसान हो, बहुत बड़े क्रिटिक्स हो, रिव्यू देनो, आपको हर एक चीज के बारे में आइडिया है, तो इस कारनामा जो वाया जैसी फिल्म आपने बनाई थी ना, इसकी एक्टिंग अच्छी, ना इसकी कास्टिंग अच्छी, ना इसकी म्यूजिक अच्छी, ना इसके डांस अच्छे, ना इसका स्क्रीन प्ले अच्छा, ना इसका डायरेक्शन अच्छा, मतलब कुछ तो साला अच्छा होता, सबका सब वाहियात। मतलब मैं क्या बोलूं इसके बारे में। और वो साला बोलता है कि मुझे बड़ी नॉलेज है फिल्मों के बारे में, बड़ा पता है। तो भाई साहब अब आते हैं सिकंदर का। इस बारादरी गोरिल्ले ने, इस डुक्कर ने इसका रिव्यू किया है सलमान खान की फिल्म सिकंदर के टीजर का। फिर मैं बोलता हूं टीजर नहीं, फिल्म अनाउंसमेंट है, जो लोग इसको टीजर समझ रहे हैं। बहरहाल एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बहुत से बेहया इंसान देखा है मैंने, इससे बड़ा बेहया इंसान मैंने नहीं देखा है। इसने कुछ दिन पहले खुद बोला है वो सलमान खान की फिल्मों और टीजर और गाने कुछ भी रिव्यू नहीं करेगा, लेकिन बार बार अपने बाप को जरूर बीच में लेके आता है, क्योंकि बिना बाप के आए, इसके सलमान खान के आए, इसकी रोजी रोटी नहीं चलती। सलमान खान को लाना इसकी मजबूरी है। ये अगर सलमान खान को ना लाए तो ये भूखा मर जाए। तो इसने जो है सिकंदर का टीजर का रिव्यू किया कि भाई सलमान भाई की एंट्री होती है, स्लो मोशन में चलते हैं, उम्र इतनी हो गई है कि वो भाग नहीं सकते, धीरे धीरे चलते हैं। अबे जो स्लो मोशन में ही सलमान खान पूरा थिएटर स्टेडियम में तब्दील कर दे, तो भागने की क्या जरूरत है बे नल्ले। और तू तो अपनी फिल्म में पहले ही स्टार्टिंग में ही भागा था, पोलियोग्रस्त इंसान, भाग भी नहीं पाया, तुरंत गिर गया, जो कि उस वक्त तू जवान हुआ करता था, और चला है दूसरे को बताने के लिए। फिर उसके बाद कहता है कि फिर उसके बाद 5 लोग आते हैं, गन निकालते हैं, चलाते हैं, फिर सलमान खान ऐसे पकड़ के फेंक देते हैं, ये है वो है। 98% जो डुप्लीकेट कर रहा है, 2% मतलब क्लोजअप सिर्फ सलमान खान का लिया जाता है, बाकी सीन सब डुप्लीकेट करते हैं, यही सही है। चल अबे अपना तो ये मुकाम बना लिया भाई ने कि खाली फेस ही दिखा दो तो डायरेक्टर तैयार है। भाई साहब आप लुक दे दो। ये मुकाम बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है बेटा। कि जिस बाप के बारे में तू बात कर रहा है टीजर के बारे में, तो मैं बता दूं, जरूर तेरा कोई पर्सनल चाहने वाला वो सलमान खान से जबरदस्त सेट है, तभी तुझे ये जेलेसी होती है सलमान खान से। वरना तू सलमान खान को लेकर जो बार बार भौंकता है, बार बार कूदता है ना, जिंदगी में नहीं कूदेगा। और मैं फिर कहता हूं, एक बार सामना हो जाए, फिर देख तू, एक बार तेरा सामना हो जाए मुझसे या सलमान खान के किसी डाई हार्ड फैन से। सलमान खान के फैंस को तू जानता नहीं, वो एडे फैन है ना, वो सनकी फैन है। सामना हो जाएगा ना, तो जिंदगी में फिर तू कभी सलमान खान के बारे में गलत नहीं बोलेगा, और तेरी मर्द होने की जो गलत फहमी है ना, वो दूर हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? जो तुझे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से एहसास होता है देखकर कि तू मर्द है, तू मर्द है नहीं। समझ रहा है? मर्द जो होते हैं ना, वो मर्दानगी वाली बात करते हैं, तेरे जैसे ये छक्कों वाली बात नहीं करते। बात समझा कि नहीं? और रही बात, तो बॉलीवुड और साउथ और जितने हॉलीवुड है, जितने भी हैं, सब डुप्लीकेट करते हैं। कुछ सीन जो है एक्टर कभी कभी रियल में करते हैं, कभी कभी, बाकी सब डुप्लीकेट होता है। और अभी सिकंदर में साजिद भाई ने खुद बोला, कई सीन सलमान खान ने खुद की है। समझ रहा है? और एक चीज तुझे बता दूं, 80 साल होने के बावजूद रजनीकांत मेन हीरो बन के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुकाम बनाया है। और उन्हीं उनसे कम एज के जितेंद्र, जो अपने टाइम के स्टार थे, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, घर बैठ गए। कब के? क्योंकि मुकाम नहीं बना पाए। तो वही सोच कि 60 साल में भी मेन एक्टर बन के आता है अपना भाई, क्या रुतबा, क्या मुकाम उस बंदे का है सलमान खान का। तू सोच भी नहीं पाएगा, क्योंकि तेरी सोच वहां तक जा ही नहीं सकती। घटिया सोच ना तेरी। सिकंदर सबका बाप है। और जो तू चैलेंज कर रहा है डिजास्टर ना, तूने इससे पहले पठान को भी बोला था डिजास्टर, जवान को भी बोला था, साले तेरा रिव्यू 3rd क्लास का होता है।